प्यारों से नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आईबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अभी तक अपन इस चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जो पढ़ा उसको पूरे चारों चैप्टर को मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्तर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं? स्तर वैद्युतिकी। और वहां पर अपना आवेश क्या था? रुका हुआ था, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा था। तो इसी आवेश की गति के आधार पर इसकी सेकंड ब्रांच इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैं थोड़ा सा वो इसका आइडिया दूं कि जब चार्ज रुका हो, चार्ज एट रेस्ट मतलब जब आवेश रुका हुआ है तो अपन पढ़ते हैं स्तर वैद्युतिकी। क्या पढ़ते हैं? स्तर वैद्युतिकी। कोई डाउट इसके अंदर? जब आवेश रुका हुआ है तो अपन पढ़ेंगे स्तर वैद्युतिकी। फिर आता है सेकंड, चार्ज इन मोशन। चार्ज मतलब आवेश, मोशन मतलब गति। जब आवेश गति कर रहा हो तो उस टाइम, अब आवेश की गति दो प्रकार से हो सकती है कि मान लो जो आवेश है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब हिंदी में उसको बोलेंगे नियत वेग से गति कर रहा हो। किससे गति कर रहा हो? नियत वेग से गति कर रहा हो। तो जो ब्रांच पढ़ते हैं उसको बोलते हैं धारा वैद्युतिकी। क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा वैद्युतिकी या वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मान लो आवेश त्वरित गति कराओ। कौन सी गति कराओ? त्वरित गति। मतलब उसका जो वेग है वो नियत नहीं हो तो उस टाइम अपन जो ब्रांच पढ़ेंगे इसकी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व। तो आज अपन जो क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे आवेश क्या होगा? नियत वेग से गति करेगा। ठीक है, ये आपको हो गया इसका आइडिया, इसका इंट्रोडक्शन। आगे इसका चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग अपना करंट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? करंट की। व्हाट इज करंट या विद्युत धारा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, इसका नोट कर लीजिए, इसको आपको आइडिया दे दिया। तो आगे हेडिंग डाल लीजिए करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। वैसे इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th क्लास में पढ़ा है और इस चैप्टर में जो लगभग चीजें आपने थोड़ी बहुत 10 में पढ़ रहे थे, कुछ एडवांस यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो हेडिंग लिखिए विद्युत धारा। विद्युत धारा किससे दिखाते हैं? इसको आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। इसका सिंबल क्या है? आई है। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा देखिए, मान लो जैसे अपने पास ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, मैंने बेलनाकार मान लिया और ये इसका मैं काट रहा हूँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या काट रहा हूँ? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए कोई बेलनाकार चालक है तो इस चालक को आप जैसे ये दिख रहा है आपको, इस सामने जो इसका हिस्सा वर्ताकार भाग, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। पूरा नहीं है, केवल ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए बेलन है, इसको हम छोटे छोटे वर्तों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, तो जो एक वृत्त है वो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो परिभाषा क्या बनेगी? जैसे मान लेते इसमें से इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डेल क्यू आवेश डेल टी समय में जा रहा है तो धारा क्या बन जाएगी? डेल क्यू बटा डेल टी। इसको वैसे बोलते हैं औसत धारा। क्या बोलते हैं? आई एवरेज, औसत धारा बोलते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि क्या लिखेंगे? किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। क्या लिखेंगे? लिखिए परिभाषा साथ साथ हेडिंग डाल के, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की दर। किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की दर या आवेश के प्रवाह की दर को ही, या किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की दर को ही, आवेश की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की दर या आवेश प्रवाह की दर। किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर, सर उसको आवेश प्रवाह की दर। क्या लिख दो? आवेश प्रवाह की दर। किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल वर्ड में बोले, आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डायग्राम साइड बनाना। क्या लिखवाने? देखिए, यदि क्या लिखेंगे? यदि डेल क्यू आवेश, यदि किसी चालक से, फॉर्मूला ध्यान जा रहे, यदि किसी चालक से डेल क्यू आवेश, डेल क्यू मतलब एवरेज कितना गया, डेल क्यू आवेश डेल टी समय में प्रवाहित होता है तो औसत विद्युत धारा। कौन सी धारा? औसत। यानी यहाँ पे क्या है? समय अंतराल की बात करें, जैसे 2 से 4 सेकंड में कितना आवेश गया, 5 से 10 सेकंड में कितना आवेश गया, एक अंतराल की बात करें तो वहां पे धारा कौन सी आएगी? औसत विद्युत धारा। यदि किस चालक से डेल की आवेश डेल टी समय में प्रवाहित होता है तो औसत धारा को अपन दिखाते हैं किससे?
आई ए भी लगा दो या फिर आई बार भी कर सकते हो, ठीक है, आई एवरेज। तो आई क्या आएगी, औसत विद्युत धारा। आई एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है डेल क्यू बाई डेल टी, डेल क्यू बाई डेल टी, डेल क्यू बटा डेल टी, ठीक है। आगे समझे क्या बोला, डायग्राम बनाना। ये कोई चालक है, इस चालक से डेल क्यू मान लो 2 कूलम आवेश 4 से 5 सेकंड में जा रहा है, 4 से 6 सेकंड में जा रहा है, तो यहाँ आवेश का अंतर और नीचे समय अंतराल। फिर बात करते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक मीन्स किसी क्षण, किसी इंस्टेंट पे, किसी दिए गए टाइम पे, जैसे 10वें सेकंड में कितनी करंट गई, 1000वें सेकंड में कितनी करंट गई, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। आगे लिखिए तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा इसको बोलते हैं, इसमें इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक विद्युत धारा। देखिए इसको अपन कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं आई, ये होती है लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये लिखने का तरीका है डेल क्यू बाई डेल टी, बाकी मैथ तो समझ गए होंगे। डेल टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि जब समय अंतराल बहुत बहुत छोटा हो, यानी जैसे 5वें सेकंड में अंतराल अपने बहुत कम कर दिया, जैसे सिंपल इसको ऐसा समझिए कि 5वें सेकंड में कितनी जाएगी, 10वें सेकंड में कितनी जाएगी, 5 से 10 सेकंड तो औसत, 5 से 10 सेकंड तो औसत, और सिंपल में बात को 10वें सेकंड में क्या होगी, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा, और उसको बोलते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल क्यू डेल टू लिखने का तरीका होता है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। क्या होता है, इसको क्यू को हमने लिखा कैपिटल, तो डी क्यू बाई डी टी, ये होता है आपका तात्क्षणिक विद्युत धारा का सूत्र, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है, आता है डायग्राम मैंने बना लिया, इसको आप छाप लीजिए, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, यहाँ तक लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर आगे समझिए। ओके आगे देखिए, ये तो हो गया औसत विद्युत धारा निकालने का सूत्र, ये हो गया तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालने का सूत्र। तात्क्षणिक किसी दिए गए समय का सवाल करवा देंगे, और मान लो आपको विद्युत धारा दे रखी और आवेश निकालना, तो क्या आएगा, इसको लिख डी क्यू बराबर आई डी टी। मानो करंट का आपको फंक्शन दे रखा है, और मानो T1 से T2 समय तक आपको, जैसे T1 से मतलब 4 सेकंड से 6 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो उसको लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, डी क्यू बराबर आई डी टी, यहाँ पे वेरिएबल कौन है टी, यहाँ T1 के लिए T1 से T2, तो Q का मान क्या देगा, यहाँ से ये बन जाएगा कितना, T1 से T2 आई इंटू डी टी। ये Q निकालने का सूत्र कब, जब आपको आवेश दिया हो, तो जब आपको धारा का फलन दिया हो तो आवेश ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब मान लो धारा नियत हो, यदि धारा नियत हो, ये धारा क्या हो, नियत हो, क्लियर। यहाँ तक यदि धारा नियत हो, यदि धारा नियत हो तो क्या आएगा, देखिए नियत हो मतलब धारा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा, इसलिए डी क्यू बराबर आई डी टी, डी क्यू बराबर आई डी टी, डी क्यू बराबर आई डी टी, दोस्तों समाधान कर दीजिए, डी क्यू बराबर आई डी टी, डी क्यू क्या आएगा क्यू, आई नियत तो 12 देगा, डी टी का समान क्या बन जाएगा टी, तो क्यू बराबर आई इंटू टी, यानी आवेश बराबर क्या बन जाएगा, धारा इंटू समय, या धारा बराबर, और चालू से तो धारा या धारा बराबर आवेश बटा समय। ये सब है जब धारा नियत हो, तो सिंपल आप लगा सकते हो आई बराबर क्यू बटा टी लगा सकते हो, कब, जब धारा नियत हो, तो आप ये फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो, और 10th में यही पढ़ा था, धारा बराबर आवेश बटा समय, ठीक है। वो कब है, जब करंट कांस्टेंट हो, तो धारा बराबर आवेश बटा समय पर सीधा लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करें धारा के मात्रा की, क्लियर। यहाँ तक ये नोट हो गया, ओके। खड़ा के इसको बिल्कुल नोट्स बनाइए अच्छी तरह से, सारे नोट्स आपके पेपर यहीं पे हो जाएंगे अच्छी तरह से ढंग से। देखिए आगे बात करते हैं धारा का मात्रक, धारा का मात्रक। तो क्या होता है धारा का मात्रक, बच्चों जो धारा है अपनी जो 7 मूलभूत भौतिक राशि है उनमें से एक है। 7 मूलभूत भौतिक राशि आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, कैसे, तो कौन कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, और क्या बचा, पदार्थ की मात्रा, हो गई 7। ये आपकी जो 7, उनमें से धारा भी कैसी राशि है, धारा मूलभूत भौतिक राशि है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक लिख लीजिए आगे, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है धारा का मात्रक, एम्पियर होता है, क्लियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वैसे कूलाम पर सेकंड क्या होता है, धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड, तो ये है ना, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ऐसा बोल दीजिए इसको। हमने क्या पढ़ा, धारा बराबर आवेश बटा समय। तो देखिए आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, इसका मात्रक क्या है, सेकंड, तो क्या होगा, कूलाम बटा सेकंड, कूलाम बटा सेकंड, इसे क्या बोलते हैं,
इसे बोलते हैं एम्पियर। तो धारा का मात्रक आपको याद रखना है एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। दिखाते हैं किसे इसको, कैपिटल ए से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, स्मॉल से नहीं, कैपिटल ए से दिखाते होगा धारा का मात्रक। क्लियर। अब बताइए धारा सदिश राशि अदिश। सवाल का सवाल लिख लीजिए कि धारा सदिश राशि है या अदिश। सवाल लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, धारा सदिश राशि है या अदिश। अगला टॉपिक मात्रक हो गया। आगे बात करते हैं धारा सदिश है या अदिश। धारा सदिश है या अदिश। तो बच्चों कोई भौतिक राशि जिसके पास परिमाण हो और दिशा हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। तो धारा के पास परिणाम होता है अपन बोलते हैं 5 एम्पियर 6 एम्पियर से हो गया परिणाम। और दिशा भी दिखाते हैं, जैसे मान लो बैटरी अपन प्लस माइनस, यहाँ करंट ऐसे दिखाते हैं, मान लो इससे करंट आई निकल रहा है। इसके बाद दिशा भी, इसके पास परिमाण भी है, तो क्या इसको सदिश बोला जा सकता है। तो परिभाषा से तो लग रहा है कि सदिश बोल सकते हैं, लेकिन रियल में धारा सदिश राशि नहीं, धारा अदिश राशि है। धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। देखिए धारा अदिश राशि, रीजन बता रहे हैं अभी। धारा कैसी राशि है, लिखिए धारा अदिश राशि है। धारा अदिश राशि है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और बच्चों को धारा अदिश इसको परदिश बोलते हैं, लेकिन आपके 11th-12th के सिलेबस में परदिश राशि नहीं है। मान लो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो और वहाँ अदिश भी ऑप्शन है दे रखा है और परदिश भी ऑप्शन दे रखा है, परदिश टेंसर, इसको इंग्लिश में टेंसर क्वांटिटी, दाब होता है, दाब भी परदिश है। तो आप परदिश टिक करना, जब तक परदिश नहीं दे रखा है तो फिर अदिश है, ठीक है। हालांकि परदिश राशि आपके सिलेबस में नहीं है, आप आगे पढ़ोगे जब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो बीएससी वगैरह जब करोगे तब। तो देखिए धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। तो अदिश राशि क्यों है धारा, इधर देखिए कि मान लो आपके पास 2 तार है, एक तार ये है और मान लो एक तार ये है, इससे करंट आ रहा है मान लो 3 एम्पियर और मान लो इससे करंट आ रहा है 4 एम्पियर। और यहाँ जाके बताओ करंट कितना होगा। मान लीजिए बीच में कोण है 60 डिग्री, कितने का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा, यहाँ करंट होगा 7 एम्पियर। कितना होगा, 3 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर इधर से, कितना होगा 7 एम्पियर। फिर से मैंने क्या किया, इन्हीं दोनों तारों को ऐसे लिया, मान लो यही तार है, यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर। तो देखिए कितना, अभी भी 7 एम्पियर जा रहा है, अभी कितना आएगा 7 एम्पियर। यानी क्या हुआ, ये कोण पर डिपेंड नहीं कर रही है। जबकि अपन ने देखा था कि सदिश राशियों का जो योग करते थे अपन, वो जैसे p² प्लस q² प्लस 2pq cos अगर मान रखे तो सदिश राशियां कोण पर सदिश राशियों योग कोण पर निर्भर करता है। कोण चेंज होगा तो उनका परिणाम चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर आप तारों को कैसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, जैसे आपकी मर्जी वैसे रखिए। करंट तो यहाँ से तो जितना आएगा उतना तो जाएगा। इसको बोलते हैं जंक्शन रूल, संधि नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, जो अपन चैप्टर 6 में पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। तो ये जो है ना, जो धारा है वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए इसको क्या मानते हैं अपन, अदिश राशि मानते हैं। इसके कोण का कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता। समझ आ रहा है कि आप उन तारों को ऐसे रख लो या जैसे आपकी मर्जी वैसे रखिए। यहाँ तो आगे कितना रहेगा 7 एम्पियर, यानी कोण पर निर्भर नहीं करती है। कोण पर निर्भर नहीं करती है, मतलब जो धारा है वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए कैसी राशि है, अदिश राशि। लिख लो धारा अदिश राशि क्योंकि, अब डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि यह लिख लो, क्योंकि मैं बोल दूं, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। सदिश योग के त्रिभुज नियम, सदिश योग के जैसे पढ़ा त्रिभुज नियम पढ़ा अपन ने, समान त्रिभुज नियम पढ़ा है। सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। सदिश योग का त्रिभुज नियम 11 के चैप्टर 7 में पढ़ा था, नहीं करती है, ठीक है। ठीक है, धारा का बीज गणितीय योग किया जा सकता है। धारा का बीज गणितीय योग किया जा सकता है। धारा का बीज गणितीय योग किया जा सकता है। अतः धारा अदिश राशि, और जितनी भी अदिश राशि है उनको बीज गणित जोड़ से, बीज गणित मतलब चिन्ह के साथ 5 एम्पियर, 2 माइनस का 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसा, तो बीज गणित योग किया जा सकता है। अतः धारा अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के त्रिभुज, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। क्लियर, ये हो गया आपका ये वाला सदिश है कि अदिश है। आगे लिखिए, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखिए जो धारा है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट लाइन नोट पर लिखिए, धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं, धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो अपने पास ये कोई सेक्शन है, यहाँ से करंट जा रहा है, मान लो इसमें आई, इसमें कितना करंट जा रहा है, मान लो
I1 जा रहा है मान लो, फिर आगे क्रॉस सेक्शन इसका चेंज हो गया, मान लो बड़ा तार यहाँ पे जोड़ दिया था, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन मान लो कुछ भी, इसका मान लेते हैं A1, इसका मान लेते हैं A2, ठीक है, और मान लो इसमें करंट I2, और मान लो यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन फिर से चेंज कर दिया अपन ने, तो यहाँ मान लो इसका क्रॉस सेक्शन तो A, क्रॉस सेक्शन में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और यहाँ पे I3, तो होगा क्या, I1 बराबर I2 बराबर I3, I1 बराबर I2 बराबर क्या होगा, I3 होगा। क्लियर है यहाँ तक, हो गया। मतलब धारा क्या होती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में निर्भर नहीं करती है। I1 बराबर I2 बराबर I3। अब बच्चों धारा की दिशा किधर मानते हैं, धारा की दिशा कहाँ मानते हैं, धारा की जो दिशा मानी जाती है वो मानी जाती है धनावेश के चलने की दिशा, परंपरा के अनुसार अपन मानते हैं कि जो धारा होती है वो किधर चलती है, धनावेश की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के चलने के, तो आगे एरो बना के लिखिए, एरो बना के नोट करें ऐसे तो कॉपी में, कि धारा की दिशा धनावेश के चलने की दिशा में, जैसे मान लो ये अपने पास कोई चालक है, ये कोई क्या है, चालक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, जो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ये जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो करंट कहाँ होगा, करंट होगा इधर, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होगा। तो देखिए धारा की दिशा धनावेश के चलने की, धनावेश की दिशा में मानी जाती है, धारा की दिशा धनावेश की दिशा में मानी जाती है, ठीक है, धारा की दिशा धनावेश में मानी जाती है, अर्थात धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है। क्लियर, मान लो ये इलेक्ट्रॉन तो धारा इधर, मान लो इसे मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया धनावेश, क्या बना दिया कि मान लो धनावेश है, प्लस 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 प्लस, ये कहाँ जा रहा है इधर, तो धारा भी तो होगी इधर ही होगी, धनावेश की दिशा में और ऋणावेश के विपरीत चलती, ये होगी धारा की दिशा। अपन धनावेश के चलने की दिशा को ही धारा की दिशा मानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगी हमेशा धारा की दिशा। क्लियर हो गया। अब आगे बात करें, इसको एक दो सवाल कर लेते हैं, इसको एक दो सवाल का मैंने पढ़ा, और धारा करना तो ये वाला, तो एक सवाल लिखिए, सवाल में लिखाता हूँ, यदि सवाल ये, यदि सवाल का इसको वही देखिए, क्लियर है तक, जब हम टॉपिक पढ़ा उसके बाद कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्लियर, जैसे औसत धारा क्या होती है, ताक्षणिक धारा क्या होती है, ऐसे आगे कैसे निकालेंगे, अगर आपको धारा दी है तो ऐसे था। तो सवाल लिखिए, यदि सवाल ऐसा लिखिए, यदि Q बराबर मान लेते हैं क्या माने, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, तो Q बराबर ये देखा टी स्क्वायर प्लस, इसको I बराबर dq बाई dt, Q बराबर टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, तो t बराबर 3 सेकंड पर ताक्षणिक धारा, पहला निकाला इसमें, तो पहला t बराबर 3 सेकंड पर ताक्षणिक धारा ज्ञात कीजिए, ताक्षणिक धारा वह सेकंड 0 से 4 सेकंड तक औसत धारा का मान ज्ञात कीजिए, 0 से 4 सेकंड तक औसत धारा का मान ज्ञात कीजिए, आपका सवाल है। तो सवाल देखिए, क्लियर आ गया, ये सवाल देखा कि Q का मान ये है T के रूप में, तो आप T बराबर 3 सेकंड में ताक्षणिक धारा बताइए और 0 से 4 सेकंड तक औसत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला आपने कहते हैं कौन सा, ताक्षणिक धारा, तो I बराबर क्या होता है, dq बाई dt, यहाँ पे Q कैपिटल है, dq बाई dt दरअसल, देखिए I क्या आएगा, dq बाई dt, और Q का मान क्या रहेगा यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 दे रखा है, तो यहाँ क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2t प्लस 5 का क्या, 5t का होगा, 5t घात का x की घात n का होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, और इसका अचर का क्या होता है, अवकलन 0 हो जाता है, तो क्या आएगा 2t प्लस 5, तो t बराबर कितना लिखना है, t बराबर 3 सेकंड पर धारा, इसको बोलते हैं ताक्षणिक, किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछ लिया, किसी क्षण, तो I बराबर t का मान लिख दो 2 इंटू 3 प्लस 5, 2 या 6 पर 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, हो गया t बराबर 3 सेकंड पर। फिर क्या पूछ रहा है, 0 से 4 सेकंड तक औसत धारा, 0 से 4 सेकंड तक औसत धारा, कहाँ निकाला, 0 से 4 सेकंड तक औसत धारा निकाला, तो सेकंड देखिए क्या निकाला, I एवरेज, वो क्या होगा, डेल Q बाई डेल T, तो क्या यहाँ पे Q2
माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1। कोई डाउट इसके अंदर? Q2 माइनस भाई डेल Q है औसत हो गया भाई, T बराबर 0 सेकंड में कितना आवेश है और T बराबर 4 से कितना है, और समझदार T2 माइनस T1। तो देखिए Q2 का मान क्या होगा, Q2 का मान निकालना, दूसरा टाइम कौन सा, 4 सेकंड पे आवेश कितना आएगा, Q2 माइनस Q2 का मतलब 4 सेकंड पर आवेश, Q1 का मतलब 0 सेकंड पर आवेश। तो 4 के इसमें क्या करोगे, T का मान 4 रख के दिखाएगा, 4 का वर्ग प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 हो गया Q2 का माइनस Q1। यहाँ लगा लीजिए ब्रैकेट, Q1 मतलब 0 सेकंड पर आवेश, तो क्या करो इसमें T का मान 0 रखो, तो 0 प्लस 0 और प्लस 6, नीचे T2 माइनस T1, यानी T2 कितना है 4 और T1 कितना है 0, तो 4 माइनस 0, तो क्या बनेगा देखिए 4 प्लस 16, 5 का 20 प्लस का 6 और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 6, नीचे कितना आ रहा है 7, 6 से 6 गया 20 और 36 बटा 4, यानी कितना आ गया 9 एम्पियर। क्या नाम 36 है 9 एम्पियर। ये आ गया आपका सवाल, ठीक है। औसत ऐसे निकालते हैं, ताक्षणिक ऐसे निकालते हैं, ठीक है। औसत देखो कुछ कम आ रहा है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा फिक्सिंग दोनों इक्वल हो। आगे सवाल जैसे देखिए, सवाल नंबर ये था फर्स्ट, सवाल नंबर सेकंड, जैसे आप कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताक्षणिक और आगे। अब जैसे अब क्या होगा कि मान लो आपको विद्युत धारा का फलन दिया है और आपसे आवेश पूछ रहा है, और मान लो जो भी आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ पूछ रहा है। सवाल देता हूँ, तीन यहाँ तक ये वाला नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है, यदि I बराबर मान लो फलन है, यदि I बराबर दिया आपको T⁴ प्लस 5, यदि I बराबर T⁴ प्लस 5 है, तो 0 से 3 सेकंड प्रवाहित, तो सवाल क्या है, तो 0 से 3 सेकंड तक, 0 से 3 सेकंड तक प्रवाहित आवेश, 0 से 3 सेकंड तक प्रवाहित आवेश। सवाल नंबर 2, 0 से 3 सेकंड तक प्रवाहित आवेश तथा इस प्रवाहित आवेश तथा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दरकार है इस बार I यानी करंट दे क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था अभी I बराबर dQ/dt। सवाल नंबर 2 सॉल्यूशन, I बराबर dQ/dt, तो dQ है यहाँ से dQ बराबर I इंटू dt, इसका तो गुणा कर दिया। अब क्या करो, समाकलन dQ बराबर I इंटू dt, तो dQ का समाकलन Q बराबर समाकलन I इंटू dt। अब देखिए I का मान दिया है कितना, I का मान देखा T⁴ प्लस 5, T⁴ प्लस 5 इंटू में क्या गया dt, और यहाँ पे समाकलन कर दीजिए। समाकलन कहाँ से देखिए 0 से 3, तो यहाँ पे अगर लिमिट 0 से 3 निकालो, Q T⁴ का समाकलन T⁴/5 और 5 का समाकलन क्या होगा 5T, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक, क्लियर है यहाँ तक 0 से 3 तक। T⁴ का समाकलन x⁴n का क्या होता है x⁴n + 1/n+1, तो यहीं से T⁴ का T⁴ 5/5, 5 नियत है, इसके साथ में 5 dt क्या होगा भाई, ऐसे करोगे आप तो 5 dt आ जाएगा t आ जाएगा, dt का समाकलन क्या हो जाएगा t। समाकलन क्या कुछ भी नहीं किया। अब क्या लगाना अपने को, अब लगानी अपने को लिमिट लगानी, क्या लगानी लिमिट। देखिए लिमिट क्या है यहाँ से Q बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, हमें पहले किसी से कितना है 3, तो जाएगा 3⁵5, 3⁵5/5 प्लस घात बड़ी कर ली थोड़ी सी, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे T⁵ 2 करके करोगे तो आसान बन जाएगा, मैंने थोड़ी घात बड़ी कर दी, यहाँ पे ये भारी पड़ गया, घात को निकालो, कोई बात नहीं निकालें, प्लस 5 इंटू 3 माइनस क्या करना है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या होगी देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसके लिए 0 रखना है, तो 0 और प्लस 0, तो 3⁵5 कितना हो जाएगा 3⁵3 27, 3⁵4 81, यानी 81 इंटू 3, 3 एकम 3 243/5 प्लस का 15, ये आएगा 243/5। तो इसको हल करना पड़ेगा, हल करना कुछ नहीं करना, 243/5, 200 500 का कितना 500 का 20, फिर यहाँ कितना 4 या 5 8 40, 48.6 प्लस 15 कितना हो गया 48 प्लस 10 कितना 58 प्लस 5 63.6, आगे Q का मान इतना कूलम आवेश होगा। फिर निकालना प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप जानते हो सेकंड Q बराबर क्या होता है Ne, Q बराबर क्या होता है Ne, तो यहाँ से N बराबर क्या आएगा Q/E, तो क्या आएगा Q का मान 63.6, तो E क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कूलम से कूलम तो गया, तो बचा गया 63
0.6, तो इसको ले लेंगे 636, नीचे 16 और यहाँ पे 10⁻19 ऊपर चला जाएगा। तो 636 में किसका भाग देना है? 636 में 16 का भाग देना है। 636 में 16 का भाग आप दे देना। मैं इसको आपको इससे बता दूँ, 636 में किसका देना है? भाग देना है 16 का। कितना आएगा? ये आ रहा है 39.75, 39.75। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पूरे पूरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो पूरे पूरे जाते हैं। तो इसका करोगे आप लगभग कितना कर दोगे? 39.75 किसके पास जा रहा है? 40। तो आप कर दोगे लगभग 39 इंटू 10⁻19। कोई बात नहीं, 39.75 10 का 19 ही कर दोगे। अब देखिए ऐसा तो 39.75 कोई बात नहीं चलेगा। 39.75 क्यों चलेगा? देखिए 3975 इंटू 10⁻17 कर सकते हैं, या आया पूर्ण संख्या ये इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब मैंने आपको, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, मैंने आपको तरीका बताया इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मत जाना, ये समझ आ गया? ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं धारा घनत्व। इसकी बात करते हैं धारा घनत्व। ओके, यहाँ पे धारा घनत्व। ठीक है, यहाँ तक ये नोट करना कर लो, जो ये सवाल आपकी बुक में भी डायरेक्शन और सवाल बोर्ड में आ जाते हैं। आगे बात करते हैं किसकी? धारा घनत्व। टाइम क्या हो गया? थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए धारा घनत्व। धारा घनत्व इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। देखो ये क्या होता है बच्चों, इसको दिखाते हैं जे से। किसे दिखाते हैं? जे से। ये होता है आई बटा ए। क्या होता है? आई बटा ए, यानी धारा और एकांक अनुपात काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। एकांक अनुपात जैसे मतलब कि मान लो अपने पास ये है, ऐसे मान लो कोई चालक है, ये इसका अनुपात काट क्षेत्रफल, इसका क्या अनुपात काट है? करंट से ऐसे बह रहा है, इसमें जो करंट बह रहा है कैसे? इसी दिशा में बह रहा है। तो इसका एरिया ए किधर आएगा? इसका ए इधर आएगा, क्षेत्रफल सदिश इधर आएगा, ये हो गया इसका अनुपात काट क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है परिभाषा? धारा और क्षेत्रफल का अनुपात है। धारा और क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात। जे बराबर आई बटा ए। लेकिन इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो देखिए, कैसे बोले? एकांक अनुपात काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, इसको मानना है एक, क्षेत्रफल क्या मानना है अपने को? एक। ऐसा ही करते हैं फिजिक्स में कि जो नीचे राशि होती है उसको अपन एक मान लेते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? एकांक अनुपात काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए, एकांक किसी, यहाँ एकांक, एकांक क्षेत्रफल कौन सा? अनुपात, पूरा नहीं, अनुपात। एकांक अनुपात काट क्षेत्रफल से, एकांक अनुपात काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला बाद में लिखना, धारा घनत्व कहते हैं। देखिए क्या बन जाएगा? अर्थात धारा घनत्व जैसे जे बराबर आई बटा ए, धारा घनत्व बराबर, धारा घनत्व को किसे दिखाते हैं? जे से। किसे दिखाते हैं? जे से। धारा घनत्व बराबर धारा बटा क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल कौन सा? अनुपात काट क्षेत्रफल। जे बराबर आई बटा ए, जे बराबर आई बटा ए। और साथ में डायग्राम भी बनाओ, इससे क्लियर होगा। अभी नहीं तो अभी आगे करूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा बिना इस डायग्राम के। यहाँ पर क्या देखो, ये ऐसे लंबवत है, धारा और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में, क्योंकि आपको पता होगा क्षेत्रफल सदिश चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया था, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है। तो यहाँ से जे बराबर आई बटा ए। आगे बात करते हैं, मान लो जिसका क्षेत्रफल है वो धारा से किसी कोण पे, जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसके किसी कोण पे हो। यदि नंबर पॉइंट 2, यदि क्षेत्रफल सदिश या यदि क्षेत्रफल सदिश धारा से किसी कोण पर, धारा से किसी कोण पर हो, किसी कोण पर हो, मतलब जैसे कि मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो किसी ऐसे कोण पे, ऐसे किसी कोण पे आ रहा है। ये मान लो इसका एरिया वेक्टर, इसका क्या है? क्षेत्रफल सदिश। और ये क्या करना है? इससे किसी कोण, क्षेत्रफल से किसी कोण थीटा पर, ऐसा मान किसी कोण थीटा पर हो, ये कोण बनना है थीटा। लेकिन करंट से किधर बह रहा है? करंट जा रहा है इसका इधर। तो अपने को देखो यहाँ पे जो ए रखना होता है वो धारा के जो धारा के साथ है वो ए लेना है। जब इसका घटक तो हमने घटकों में लिखते हैं, इसको घटकों में लिखते हैं, क्या आएगा? यहाँ आएगा ए कोस थीटा। पता है आपको किसी भी ये सदिश है, मान लो ए, तो थीटा के साथ क्या आता है? कोस आता है। क्या आता है थीटा के साथ? कोस। और थीटा के लंबवत क्या आता है? साइन। तो अपने को यहाँ पे जो क्षेत्रफल लिखना है वो धारा के साथ वाला लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा देखिए,
जे बराबर बन जाएगा आई अपॉन ए कोस थीटा, आई बराबर ए अपॉन कोस थीटा। आप यहाँ से नोट कीजिए, इसमें आगे कर दो। जे बराबर आई, ये कब है, जब आपका जो क्षेत्रफल सदिश है धारा से किसी कोण पर हो, तो जे बराबर आई अपॉन ए कोस थीटा आएगा। परिभाषा नोट कीजिए, सिंपल आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, जे बराबर आई बटा ए, जे बराबर आई बटा ए, यानी धारा और क्षेत्रफल का अनुपात। लेकिन कौन सा क्षेत्रफल, ये ध्यान रखोगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। परिभाषा इसको एक मान लीजिए, तो वो लिखिए मैंने, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से करवाई धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। दिखाते किससे, जैसे दिखाते हैं, करंट डेंसिटी को बोलते हैं। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। आगे अपन लिखते हैं, ठीक है। तो जे बराबर आई अपॉन ए कोस थीटा, इसको डाल दिया यहाँ से। अब देखिए आगे, अगर आपने ये लिखा तो मैं इसको ऐसा लिखूं कि आई, देखो जे बराबर बन जाएगा इधर, यानी ये बन जाएगा क्या, आई बराबर जे ए कोस थीटा, आई बराबर जे ए कोस थीटा। एक काम और करते हैं, आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको लिख सकते हैं भाई, डॉट कहाँ से आ गया पता चल जाएगा आपको, आप जानते हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डॉट, यहाँ से कोस हटा दिया, उससे लिख दिया। जो आपकी धारा है वो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, धारा कैसे राशि सिद्ध कर दिया आपको, धारा अदिश है। जो धारा है देखो, अदिश आ गया, यहाँ पे कोस आ गया तो क्या बन गया, अदिश। मैंने बोला भी क्या था, धारा अदिश है, अभी समझाया था आपको। तो धारा कैसी राशि है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। धारा कैसी राशि है, दो सदिश, भाई धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश। और ये क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, सदिश राशि है। तो धारा 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 घनत्व वह क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। क्लियर, ये हो गया आपका धारा घनत्व के बारे में सब कुछ। अब आगे बात करते हैं धारा घनत्व के मात्रक की। किसके, धारा घनत्व का मात्रक। तो आगे लिखिए, धारा घनत्व का मात्रक। तो मात्रक आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या आप जानते हो, जे बराबर आई बटा ए। तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या है इसका, एम्पियर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और शॉर्ट में इसको बोले क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विमा की बात करें तो विमा को निकालना आती है, विमा किसकी, धारा घनत्व की विमा, धारा घनत्व की विमा, डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी की क्या है, देखिए ऊपर A1, नीचे कौन है, क्षेत्रफल क्या होती है L2। तो क्या बन जाएगी, A1 L माइनस 2, ये होगी धारा घनत्व की विमा। मात्रक का बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था, धारा घनत्व का मात्रक लीजिए तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब कैसी राशि है, आगे देखिए, धारा घनत्व सदिश राशि। धारा घनत्व कैसी राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि की दिशा जो होगी, धारा घनत्व सदिश राशि है जिसकी दिशा कितनी होती है, जिसकी दिशा धनावेश के चलने की दिशा में होती है, ऐसा बोल सकता हूँ। जिसकी दिशा बाई विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, तीनों की बात एक ही बात है। जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। ये क्या आपका सब कुछ धारा घनत्व के बारे में। बाकी अपन आगे करेंगे चैप्टर जो भी है, ये हो गया यहाँ तक। आगे पढ़ेंगे अपवन वेग। क्या पढ़ेंगे आगे, अपवन वेग, इसकी परिभाषा, इसका डेरिवेशन, सब कुछ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद। अगला टॉपिक क्या होगा अपना, क्या होगा, अपवन वेग का परिभाषा और उसका डेरिवेशन। ठीक है।